नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और समय है अब आपके असेसमेंट का, आपके मूल्यांकन का। आपने अभी तक एसएसटी में क्या पढ़ा, क्या जाना, इस चीज़ को हम लोग आज जानने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 के एसएसटी का आकलन कार्यपत्रक 4 को। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर सही का निशान लगाएं। और यहाँ 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, तो कुल मिलाकर 5 प्रश्न होंगे। और इसके बाद यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 बाकी के भी 5 प्रश्न हैं। और ये सभी 3-3 अंक के हैं, तो 15 नंबर के ये हुआ, मतलब 15, 5, 20 नंबर का आपका ये असेसमेंट का पेपर है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिए गए जो अनुच्छेद है या गद्यांश है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद जो इससे रिलेटेड प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब लिखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करें। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। हमने पहले ही चर्चा किया है, इस बात को पढ़ा भी है कि भारतीय संसद का निर्माण जो होता है, भारतीय संसद सिर्फ संसद भवन को नहीं कहते हैं, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर जो संस्था बनती है उसको संसद कहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। लोकसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारे दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और उसमें जो बहुमत में होते हैं, जिन दल को लोकसभा के सदस्यों की संख्या के आधे से ज़्यादा सदस्य प्राप्त होते हैं, उनको बहुमत कहा जाता है। तो बहुमत की जो सरकार बनती है, या 2/3 बहुमत भी हो सकता है, आधे से ज़्यादा के बहुमत का आंकड़ा भी होता है, तो वो राजनीतिक दल सरकार बनाती है। कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है, मतलब कि 4-5 पार्टियां मिलकर एक साथ हो जाती हैं, तब वो सरकार बनाती हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। और जो सरकार में शामिल नहीं होते हैं, जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है, वो राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो अब चलिए अब इन प्रश्नों को करते हैं। भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। किनको मिलाकर? तो ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, और डी है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो इसका आंसर डी सही होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। उसके बाद प्रश्न 2 है कि संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है, कैसी? तो ऑप्शन है एक दलीय सरकार, गठबंधन सरकार, उपयुक्त दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो बहुमत प्राप्त नहीं होने पर गठबंधन सरकार बनती है। उसके बाद प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। किनकी नियुक्ति? तो शिक्षा मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री की, वित्त मंत्री की और उपयुक्त सभी की। तो प्रधानमंत्री सभी की नियुक्ति करता है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है विपक्षी दल, बी है शासक दल, सी है उपयुक्त दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा विपक्षी दल। उसके बाद प्रश्न 5 है कि सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है स्वास्थ्य मंत्री। तो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रश्न 6 है कि लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? 7 है कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताइए। 8वां है कि जनता जब वोट डालती है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गया, वर्णन कीजिए। और संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, बताइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 6, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है। लोकतंत्र में जनता के हित और मांगों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में जनता अपनी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय संविधान के दायरे में लिया जाता है। उसके बाद प्रश्न 7 है कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय संस्थाओं की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, शोषणवादी नीतियों की, रेलवे, डाक, तार इत्यादि के प्रसार का, और समाज सुधारकों के कार्य का इत्यादि। उसके बाद प्रश्न 8 है कि जनता जब वोट डालती है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है
उन्हें शिक्षित प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए, उनका प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए, प्रतिनिधि के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और प्रतिनिधि समाज और देश सेवा की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। प्रश्न 9 है कि 17वीं सदी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि यूरोपीय कंपनियां व्यापारिक हितों को बढ़ाते हुए आपस में होड़ करके विजेता बनकर निकली। अपने व्यापार के संरक्षण तथा लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारतीयों में एकता के अभाव के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया और केंद्रीय सत्ता के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति के साथ राजनीतिक सत्ता हथिया कर एक राजनीतिक शक्ति बन गई। उसके बाद प्रश्न 10 है कि संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए, बताइए। तो इसका उत्तर है संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो बच्चों ये थी आपकी असेसमेंट की वर्कशीट और ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।